Good morning, class 8, science chapter 10, force and pressure, page 143. Long answer. Long answer A. Distinguish between contact and non-contact forces. इसके आगे सबसे पहले 133 पेज लिखिए, पेज 133 और देखिए 133 पेज पर टाइप्स ऑफ फोर्सेस दिया गया है। सबसे पहले कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है उसका लिखकर फिर आप मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स को एक एक दो दो सेंटेंस में खाली डेफिनेशन बताएंगे। जैसे मस्कुलर फोर्स लिखा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। बस ऐसे ही फ्रिक्शनल फोर्स का करेंगे, ऐसे ही मैकेनिकल फोर्स का वन लाइन में करेंगे। देन अगले पेज पर है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये भी आप डेफिनेशन एक लाइन में दे दो। द फोर्सेस दैट एक्ट ऑन अ बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट विद इट आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फिर आगे एग्जाम्पल दे दीजिए, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फोर्स। ये दो फोर्स के एग्जाम्पल आप दे सकते। हाँ, नीचे भी तो है। ग्रेविटेशनल फोर्स 3 दिए हुए हैं, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, देन ग्रेविटेशनल फोर्स दिया गया है। तो इनको स्मॉल 1-1-2-2 सेंटेंसेस में निपटा दीजिए, ख़त्म, ज़्यादा नहीं लिखना बड़ा। देन राइट 5 एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, राइट 3 करिए आप, राइट 3 एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। इसके आगे लिखेंगे पेज 36, 136। आप आ जाइए 7 का बी, पेज 136 पर नीचे का पार्ट देखेंगे। सम एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। पिक्चर बनी है रेयर व्हील ऑफ ट्रैक्टर की, जो पीछे के पहिए होते हैं वो बड़े बड़े क्यों होते हैं। तो ये आपका 7B का आंसर है। फर्स्ट नहीं, राइट द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, राइट 3 एप्लीकेशन ना। तो आपको कोई भी 3 पॉइंट ले लेने हैं। यहाँ पे बहुत सारे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं, आप कोई भी 3 लिखिए, एनी 3 यू कैन राइट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये रिपीटेड है, ऊपर भी आप कर चुके हैं तो फिर भी आप कर सकते हैं। इस पे पेज 134 लिखेंगे आप, 134 पेज, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक 134 पेज पर दोनों दिए गए हैं। इनको कंप्लीट, पहले मैंने कहा था कि एक एक सेंटेंस, लेकिन ये वाले आंसर में आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगे दोनों का। 7C लिख दीजिए इसके आगे, क्योंकि पहले वाले आंसर में हमने एक एक सेंटेंस लिया, अभी आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। डी, व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिपेंड। व्हाट आर द फैक्टर्स। 136 पेज पे आएंगे आप।
ये बहुत वो भी, ये भी रिपीटेड ही है। इसको हम अभी नहीं कर सकते, अभी रहने दो, रिपीटेड है, नो नीड। तो आप ए बी सी, लॉन्ग आंसर में 3 ही क्वेश्चन आपको करने हैं, ए बी एंड सी। अब है हॉर्स। हॉर्स में हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। हाउ आर यू एबल टू ड्रिंक जूस यूजिंग ए स्ट्रॉ? आप जब जूस कोई भी ड्रिंक पीते हैं तो आप स्ट्रॉ को यूज़ करते हैं, पाइप यूज़ करते हैं। तो कैसे उसमें जो है आप पाइप के द्वारा पी सकते हैं? वी सक इट, ठीक है। व्हेन वी सक एयर, पाइप खाली आपने डाली तो पाइप जो अंदर से खाली है उसमें एयर है। व्हेन वी सक एयर, SUC के सक एयर फ्रॉम straw, STRAW, the air pressure inside the straw decreases enough to pull the juice PULL, pull the juice to move up and get into our mouth, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रह गया है, शॉर्ट के लास्ट के EF ये कल करेंगे।